साल से लगातार सतत हम इस मीटिंग को जारी किए हुए हैं। आप सभी साथी भली भांति जानते हैं, लगातार तरीके से जारी किए हुए हैं। साथियों, मैं ये नहीं कहता कि मैं आप अध्यक्ष साहब आप नहीं कहते, हम अगर एक व्यक्ति लगातार शनिवार को 8 बजे से 8:40 से समय से आकर बैठ सकता है तो आप क्यों नहीं बैठ सकते? आपका मतलब व्यक्ति विशेष से नहीं है, हम सभी संपूर्ण समुदाय की बात करते हैं। हम अपने संपूर्ण समाज की बात करते हैं। हमारा ये देखिए, मैं सीधे डायरेक्ट बात करता हूँ, फैक्ट बात करता हूँ। यदि हमारे अंदर समाज सेवा की भावना है और जब ये संगठन आह्वान कर रहा है सबका कि आइए साथियों मिल करके हम इस समाज के विकास के लिए कुछ करते हैं, तो आइए सब लोग आइए, मिलकर बैठते हैं, मिलकर करते हैं, कुछ करते हैं, बेहतर करते हैं। आज इतना बड़ा मंच हमको मिल गया है, इतना बड़ा मंच मिल गया है साथियों, कि कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन यानी अपने जैसा दूसरों को बनाने की जो प्रवृत्ति बन रही है, डुप्लीकेशन हो रहा है। तो ये क्या हो रहा है? ये डिजिटल प्लेटफॉर्म और इस कॉन्फ्रेंस मीटिंग की देन है। एक जो व्यक्ति होता है, एक विनर और लूजर की मैं बात कर लेता हूँ। मैंने कहीं इसको सुना था कि एक जो विनर होता है ना, वो डिजिटल प्लेटफॉर्म जो नया तकनीक होता है, जैसे अभी सुनने को मिला ना, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। साथियों, परिवर्तन को स्वीकार करना एक विनर का एक पहचान होता है। आप परिवर्तन को स्वीकार करिए। वो एक समय था जब हम किसी विशेष जगह पे बैठ करके लोगों के साथ बात करके चर्चा करना, ये सारी चीज़ें आज सारी चीज़ें डिजिटल ही हो गई हैं। जब बिजनेस डिजिटल तरीके से हो सकते हैं तो हमारी सामाजिक चर्चाएं डिजिटल क्यों नहीं हो सकता है? हम अपने सोच को इतना छोटा क्यों रखते हैं? आज 2 साल कोरोना काल आया, लॉकडाउन हुआ, तो डिजिटल तरीके से पढ़ाइयाँ हुई। अगर इसी तरीके से अगर गवर्नमेंट कह दे कि अब डिजिटल ही पढ़ाई होंगे, जितने भी डिग्री कोर्स होंगे, तब तो उसके लिए तो करना ही पड़ेगा। तो उसके लिए हमको माइंड को अपने प्रिपेयर करना पड़ता है किसी चीज़ के लिए। सोच हमारे यहाँ जो भी कार्य करने की हमारी क्षमता यहाँ से पैदा होती है, हमारे दिमाग से, कि हम किस तरीके से करना चाहते हैं। तो जो एक विनर व्यक्ति होता है ना, उसको ये सोचता है, वो नए नए चीज़ों को पकड़ता है, कैच करता है कि हाँ यार, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं टीम्स ऐप लोग इंस्टॉल करूँगा और मीटिंग में मैं जुड़ूँगा। लेकिन जो लूजर होगा वो क्या कहता है? अरे यार, ये क्या है यार, ये बैठ के यहाँ बोल दिए, फिर क्या है ये सब? वो मिल के बैठ के बात करने में एक अलग चीज़ निकल कर सामने आता है। साथियों, ऐसा सोचना बहुत ही गलत है। मैं इस चीज़ को नहीं मानता हूँ, आप मानते होंगे, मैं मानता हूँ, लेकिन पूरी तरीके से मानना सही नहीं है। अब कैसे, ये बताइए आप? हम सब यदि अगर चाहें कि भैया राष्ट्रीय स्तर का मीटिंग होने वाला है, आप अपने ज़िले के जितने भी ब्लॉक लेवल के अधिकारी हैं, वो जिलाध्यक्ष सब कोई आ जाएं इस मीटिंग में और हम चर्चा कर लें कि क्या करना है नेक्स्ट, हमको योजना अपने समाज में क्या संचालित करना है। क्या संभव नहीं है? उसके लिए हम खर्चा करें और कहीं मीटिंग का ऑर्गेनाइज कराएं, उसके लिए बैठे, क्या ये ज़रूरी है? हमारे एक साहब कहते थे, हमारे ही बीच के, वो कहीं हम सब लोग आपस में मिलते हैं, फिर मिलने के बाद डिसाइड करते हैं कि अध्यक्ष कौन बनेगा। बताइए किस जमाने में जी रहे हैं साहब? किस जमाने में जी रहे हैं? व्यक्ति चांद पर पहुंच चुका है, आप अभी भी वहीं बैठे हुए हो। लोग एरोप्लेन से आगे निकल गए, बताइए, और आप अभी भी बैलगाड़ी की बात कर रहे हैं। मानते हैं हमारी संस्कृति, हमारा धरोहर जो है, हमारा जो है वो है, हमको अपने अस्तित्व को बचाने के लिए उनको जीवित रखना पड़ेगा। बट यदि हम कहें कि हम अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने से बेहतर हम लोहा गलवाएंगे, तो क्या ये सही है? नहीं है।
हम उस संस्कृति, उस अस्तित्व को बचा कर रखेंगे, हम खुद करेंगे। समय मिलेगा तो हम दिखाएंगे, हमारे पास भट्टी होगा, चिपुआ होगा, कोटी होगा, सारी चीज़ें होंगी, लेकिन हम लगातार उसको अपना व्यवसाय नहीं बनाएंगे कि हम लोहा ही जलाते रहेंगे। साथियों, उस अस्तित्व परिवर्तन को स्वीकार करिए। आप विनर हैं और विनर रहिए, विनर बनिए, परिवर्तन को स्वीकार करिए। डिजिटल बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। नए नए चीज़ों को जो परिवर्तन हो रहे हैं उनमें आप अपने आप को ढालिए, क्योंकि जो व्यक्ति परिवर्तन को स्वीकार कर लेता है वो उसी का अस्तित्व रहता है। सम्मानित साथियों, चार्ल्स डार्विन को आप जानते हैं, सभी आप विज्ञान पढ़े हैं। उन्होंने विकासवाद का सिद्धांत दिया था कि जो इस प्रकृति के अनुसार अपने आप को एडॉप्ट नहीं कर पाएगा, अनुकूलित नहीं कर पाएगा, नहीं बदल पाएगा, उसका अस्तित्व धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। कुछ इसी तरीके का होता है, और बिल्कुल उन्होंने कहा था तो बिल्कुल सही कहा था। इसके लिए हम सभी को ये ज़रूरी है कि हम सभी परिवर्तन को स्वीकार करें, और जिस तरीके से, जितना आसान तरीके से। अब ये एक चीज़ बताइए मुझे, जो महिला शक्तियाँ आज जुड़ी हुई हैं इस मीटिंग में, क्या कहीं आप मीटिंग करते तो क्या ये पहुंच सकते थे वहाँ? नहीं पहुंच सकते थे। पहुंच भी सकते थे, नहीं भी पहुंच सकते थे। ठीक है, बहुत सारे साथी जो मीटिंग में जुड़े हुए हैं, क्या पहुंच सकते थे? पहुंच भी सकते थे, नहीं भी पहुंच सकते थे। लेकिन यदि हम चाहें साथियों, आज हर घर में एक एंड्रॉयड फ़ोन मौजूद है। अगर हमारी सोच सही है, हमारी मानसिकता सही है कि नहीं, जिस तरीके से मैं अपनी ड्यूटी करता हूं, मैं ड्यूटी जाता हूं, 8 घंटे ड्यूटी करता हूं, तो मैं शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग 8:50 से ज्वाइन करूंगा तो करूंगा। एक दिन, हफ्ते का एक दिन मैं अपने समाज को दूंगा। यदि हम ऐसा सोच लें, उसके अनुसार हम कार्य करने लग जाएं, तो आप यकीन मानिए किसी भी स्थिति में हम कहीं भी बैक नहीं रह सकते हैं, कहीं भी पीछे नहीं रह सकते हैं। इस चीज़ को समझ लीजिए, जान लीजिए। इसलिए साथियों, इस चीज़ को हमको स्वीकार करना होगा कि हमको परिवर्तन के साथ अपने आप को बदलना होगा, और जितने भी बदलाव आते हैं समय के साथ उसको हमको स्वीकार करना होगा, और उनके अनुसार चलने की प्रवृत्ति अपने आप में हमको लाना होगा। जब हम इस तरीके की विचारधारा लाते हैं तो हम और भी बेहतर हो जाते हैं। हम आप सभी से, सम्मानित साथियों से निवेदन करते हैं, आप सभी सम्मानित साथी इस संगठन के बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। सभी सम्मानित साथी बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। मैं जितने भी सम्मानित साथी आज आप इस कॉन्फ्रेंसिंग मीटिंग में जुड़े हुए हैं, सभी से मैं परिचित हूँ, सभी से मैं परिचित हूँ। सभी के नाम हैं मेरे पास, सभी के मोबाइल नंबर हैं, सभी से के बारे में मैं जानता हूँ आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, क्या हैं। साथियों, आप कदापि ऐसा नहीं सोचेंगे कि हमारा कोई अस्तित्व नहीं है, हमारी कोई पहचान नहीं है। आप सभी लगातार काम करते जा रहे हैं, ये बहुत ही खुशी की बात है। आप सभी अपने अपने जिलों में संगठित करिए। अभी एक बात सर ने कही थी, तीसरा व्यक्ति वाली बात कही थी, बोलना और करना। ठीक है, बोलना है और करना है। ठीक है साथियों, हम बोलते तो हैं, हाँ सरगुजा में कहाँ, वो सागर में मेरे बहुत सारे परिचित लोग हैं, दमोह में मेरे बहुत सारे परिचित लोग हैं, मेरी उनसे बात होती है। हमने साथियों कितने जिलों में हमने टीम का गठन कर दिया, इस संगठन का विस्तार हमने कितने जगह कर दिया, ये बताइए। इसलिए हमको करना है और करना है। इस तरीके की विचारधारा लेकर हमको चलना है। सामने वाले से बात करें, हम मीटिंग में हम उनको लाएं, उनको इस संगठन के उद्देश्य से परिचित कराएं, और वहाँ एक ऐसी टीम बनाएं कि इतना सशक्त और मजबूत टीम बनाएं कि इस राष्ट्रीय स्तर के संगठन के साथ वो बहुत ही मजबूती से जुड़ सकें। इस सामाजिक संगठन का विस्तार ही इसका उद्देश्य है, प्राथमिक। आप समझिए इस बात को। जब तक हम लोगों को अपने साथ, इस संगठन के साथ जिलों को जोड़ेंगे नहीं, तो ये बताइए कैसे काम चलेगा।
आज धीरे 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 आप देखते जा रहे हैं, कितनी बड़ी खुशी की बात है कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे जिले इस संगठन के साथ जुड़ चुके हैं, बहुत ही बेहतरीन विचारधारा के साथ जुड़े हुए हैं और लगातार 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 कार्य करते जा रहे हैं, जो कितनी बड़ी खुशी की बात है ये। साथियों, मैं यही कहना चाहूँगा कि आप अनमोल हैं, आप जैसा कोई नहीं है, ये जान लीजिए। आप बहुत ही बेहतरीन हैं, सबसे बेस्ट आप हैं, और आपकी वैल्यू आपके कार्य को प्रदर्शित करती है। इसलिए अपने आप को कभी भी छोटा महसूस नहीं करना है। हमको अपनी विचारधाराओं को रखने में कभी भी शर्माना नहीं है। लोगों को मोटिवेट करते जाना है, लगातार संगठन से परिचित कराते जाना है। हमने एक चीज़ ये कहा है, अपने अपने जिलों से हमारे उस समाज की क्या संस्कृति है, क्या रीति रिवाज है, क्या परंपरा है, उसको आप एक बार उपलब्ध कराइए। हम चाहते हैं, हम जिला वाइज उसको गूगल पर पब्लिश करना चाहते हैं। गूगल में हम डालना चाहते हैं कि फलाने ज़िला में अगरिया समाज की संस्कृति, परंपरा, रीति रिवाज, रहन सहन ये है, ताकि लोग देख सकें कि हाँ, अगरिया जनजाति में इस तरीके का होता है। सम्मानित साथियों, अभी हमारे वेबसाइट पर एक मैसेज आया हुआ है, किसी ने प्रश्न किया है, उसमें अपना कमेंट डाला हुआ है। उनको बहुत बहुत धन्यवाद जो उन्होंने कमेंट छोड़ा है कि अगरिया जनजाति में उड़द दाल का इतना महत्व क्यों है, क्या कारण है। उड़दा दाल जानते हैं ना आप सभी सम्मानित साथी, मुझे उम्मीद है हम लोग जब दस्तगात्र होता है तो उड़दा दाल खाते हैं ना, बिना नमक वाला, वही वाला। तो उड़दा दाल का जो इतना महत्व क्यों है, इस पर उन्होंने एक प्रश्न किया हुआ है। और हुआ है, आप सभी ने इतना मेहनत किया हुआ है, आपने वेबसाइट बनाया, यूट्यूब बनाया, क्यों बनाया? कि हमारे अगरिया जनजाति का पब्लिसिटी हो सके, हम पहुंचाना चाहते हैं, जन जन तक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो हमको अगरिया जाति के बारे में ऐसा कोई भी बिंदु नहीं छोड़ना है जिससे लोग अपरिचित रह जाएं कि अगरिया कौन है, ये ना कह पाए। अगरिया कौन है, ये उत्तर गूगल में अगर कोई पूछ दे अगरिया कौन है, तो उसका आंसर मिल जाना चाहिए कि अगरिया कौन है। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों।